नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू दे के बाहर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? डॉक्टर रानी बरिया है। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं जुनागढ़ डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से हूँ। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? अच्छा रहा सर। आपका पहला ही इंटरव्यू था? हाँ, मेरा पहला इंटरव्यू था। कौन सा पेंसिल मिला मैम आपको? बी बोर्ड था। बी बोर्ड। एवरेज कितने समय तक रहा होगा मैम आपका इंटरव्यू? लगभग 15 मिनट रहा। 15 मिनट रहा। जैसे मैम आप छिंदवाड़ा से आए तो अराउंड छिंदवाड़ा के कोई क्वेश्चन बना क्या आपसे? नहीं सर, छिंदवाड़ा से कोई क्वेश्चन नहीं बना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना। मैम, सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? सब्जेक्ट में सर उन्होंने मेनली क्रोमेटोग्राफी को फोकस किया हुआ है। क्रोमेटोग्राफी में भी आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है। अच्छा। यदि आप आईआर का यूज़ कर रहे हैं, यूवी का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें फिर कैसे यूज़ करेंगे। और यदि आप साइंटिफिक ऑफिसर के पद पे सिलेक्ट होते हो तो वहाँ पे स्पॉट पे जाके आप क्या करोगे, और ऐसे क्राइम ना हो इसके लिए आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे। ये जनरल क्वेश्चन बने हुए हैं। मेन उन्होंने केमिस्ट्री पे ही फोकस किया हुआ है और प्राचीन भारत को भी जोड़ा हुआ है कि उन्होंने प्राचीन केमिस्ट्री का हम आज के समय में कैसे यूज़ कर सकते हैं क्राइम से बचने के लिए। अच्छा। इसके अलावा मैम और कोई क्वेश्चन? बस और कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा वो कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं। फॉरेंसिक वगैरह? फॉरेंसिक लैब में यदि आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है तो आप क्या क्या इंस्ट्रूमेंट को लेते हुए चीज़ों को डिटेक्ट करेंगे, उन्होंने बस यही पूछा। यदि आपको कोई एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया है, जैसे आईआर स्पेक्ट्रोमीटर ही दे दिया गया है, तो आप उस पर कैसे यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपके कार्य और उद्देश्य भूमिका? हाँ, मुझसे पूछा कि आप 3 वर्षों से अतिथि विद्वान के पद पे कार्यरत हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं 10 वर्षों से हूँ। फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ कहाँ काम किए हुए हो, तो मैंने उन्हें पूरा बताया। वर्तमान में मैं शासकीय आदर्श महाविद्यालय छतरपुर में कार्यरत हूँ अतिथि विद्वान के। अच्छा। मैम, आपने पीएचडी की है तो वहाँ से पीएचडी को लेके कोई टॉपिक वगैरह या रिसर्च पेपर वगैरह? नहीं, पीएचडी से रिलेटेड उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया, ना टॉपिक भी नहीं पूछा उन्होंने पीएचडी का। इसके अलावा मैम आपकी हॉबी वगैरह? नहीं, उन्होंने किसी भी सब्जेक्ट पे उन्होंने फोकस नहीं किया, सिर्फ सब्जेक्ट चाहिए उन्हें। ओनली सब्जेक्ट? केवल सब्जेक्ट। मैम, करंट से कोई क्वेश्चन? सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस किया है उन्होंने, थ्योरेटिकल एक भी क्वेश्चन नहीं किया हुआ। मैम, करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया क्या? करंट से पूछा था कि अभी इंदौर और गुजरात में कुछ ट्रेजेडी हुई है, तो उसके विषय में बताइए। तो मुझे अभी तुरंत में कुछ याद नहीं आ रहा था, तो मैंने सॉरी बोला। इनके अलावा कोई और क्वेश्चन? नहीं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन। मैम, जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं फ्यूचर में, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? बस यही सुझाव देना चाहूँगी कि सब्जेक्ट पे फोकस करें और मेनली केमिस्ट्री लेबोरेटरी पे फोकस करें कि लैब वर्क आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।